गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का एथिक्स का टॉपिक है राइट, नहीं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी। दिस आज का एथिक्स का टॉपिक है एथिक्स इन पब्लिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एथिक्स इन पब्लिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ, ये स्पेशली फोकस्ड है बिगिनर्स के लिए, बट फॉर रेगुलर्स ऑल्सो दे कैन दे कैन क्रॉस चेक देयर आंसर्स। मैं जल्दी स्लाइड स्क्रॉल अप कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, बाद में स्टार्ट करता हूँ 30 सेकंड बाद। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, दूसरा पेज क्वेश्चन का, दिस थर्ड पेज ऑफ क्वेश्चन, फोर्थ पेज ऑफ क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आंसर 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 conclusion, fine, last. Okay, all right, so guys, let's start question. So guys, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसलिए मैं जस्ट जल्दी से समझा दे रहा हूँ, जस्ट समझा दे रहा हूँ आपको, आप खुद से पढ़ लेना बाद में। देखिए, केशव एक बंदा है जिसको रिसेंटली जॉब मिला है एज अ असिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न असिस्टेंट, एक तहसील के ताल्लुक में, तहसील ऑफिस में। ठीक है, उसके गांव के तहसील के ऑफिस में उसको असिस्टेंट का जॉब मिला। अब गांव या शहर पता नहीं, गांव ही होगा। ही इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए, स्मार्ट जब लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए, जो स्मार्ट मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा होगा, है ना। ये कुछ क्लूज है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, यू हैव टू जस्ट जॉट इट डाउन दैट, हाँ ऐसा आप खुद समझना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, जिसके कारण तहसीलदार इज़ फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब वो तहसीलदार बहुत उसको मानता है, एंड उसको बहुत अच्छा एक फ्रेंड हो गया वो तहसीलदार के साथ। ठीक है, जिस तहसील में वो एज ए असिस्टेंट काम करता है, उस तहसीलदार के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब केशव इज़ मैरिड टू राम्या, उसकी बीवी के नाम है राम्या, जो एडुकेटेड है, और और उसको पोस्ट मिला है रिसेंटली पंचायत सेक्रेटरी का। ठीक है, अब पंचायत सेक्रेटरी तो इससे बड़ा ही पोस्ट होता है शायद, है ना। हाँ, सेक्रेटरी का बड़ा ही पोस्ट होगा। इंसिडेंटली टू द पंचायत ऑफिस, केशव अच्छा, उसके विलेज में ही मिल गया है। खुशकिस्मती है जो उसके विलेज में ही कुछ दूसरे शायद पंचायत में मिला होगा, बट विलेज में तो एक ही पंचायत होता है। एनी हाउ, कुछ लिखा नहीं हुआ है डिस्क्राइब, बट आप समझ जाइए, जो उसी पंचायत में उसकी बीवी को पंचायत सेक्रेटरी का जॉब मिल गया, क्योंकि वो एडुकेटेड है, बहुत अच्छी एडुकेटेड है ना। अब उस राम्या की सास बोल रही, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है इसको, और बीच बीच में टॉन्ट मारती रहती है, बेटा तुम सैलरी मुझे दे दो, है ना। उसकी सास बोल रही है तुम उसका सैलरी मुझे दे दो। देखिए, आप इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा खुद। ठीक है, देखिए, क्योंकि जो केशव तो अपनी बीवी को ही सपोर्ट करेगा, सिंपल सा बात है ना। और साथ ही साथ वो अपनी मम्मी को भी ऑब्जेक्ट करता, माँ ऐसा क्यों बोलती हो। ठीक है, एक हो गया। अब आइए नेक्स्ट एपिसोड में, एक यंग मेल पंचायत मेंबर है ना, एक यंग मेल पंचायत मेंबर है जहाँ पर राम्या काम करती है, उसी पंचायत की। ठीक है, हु व्हील्स कंसिडरेबल क्राउड, जिसका बहुत अच्छा पहुँच है उस रीजन में, उस तहसील में। ठीक है, कम्स टू नो दैट शी हैज़ इलीगली साइंड, उसको पता चला, मतलब उस बंदे को, ये मेल मेंबर का इस बंदी से झगड़ा नहीं है, उसकी बीवी से, राम्या से झगड़ा नहीं है कुछ, बट उसको पता चला दैट उसने एक इलीगली साइन किया है एक प्रॉपर्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, एक बंदे के नाम में, एक अलग बंदे के नाम पे, मतलब राम्या की जो बीवी है, ये राम्या की बीवी है। ठीक है, ये वो बंदा है मेल पंचायत वाला, है ना। इस मेल पंचायत मेंबर को पता चला जो राम्या ने एक दूसरे बंदे को, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट में साइन कर दिया है, जो कि इलीगल है, वैसा नहीं होता है, प्रोसीजर के खिलाफ है। द सर्टिफिकेट वॉज ऑब्टेन्ड बाई ए रिलेटिव ऑफ दिस पंचायत मेंबर, और ये जो है ना, ये बंदा इसका रिलेटिव है। अब देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। और ऐसा है ना, जो इन लोग दोनों में झगड़ा है आपस में, देखिए वो आगे में लिखा हुआ रहेगा, इज नॉट इन गुड टर्म विथ हिम, पहले तो लिखा हुआ है, और इन द पास्ट सीरियस फाइट्स, मतलब WWE चैंपियनशिप भी हुआ है उन लोगों के बीच में, ये मजाक था, सीरियस मत ले लीजिए। हाँ, पहले उन लोग के बीच में फाइट भी हुआ है काफ़ी। ठीक है, ओवर द प्रॉपर्टी। अब देखिए, प्रॉपर्टी का फाइट होगा तो अब तो झगड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये बंदा है, ये उसकी बीवी है, जिसको ये प्रॉपर्टी साइन किया, और इस बंदे दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बहस है। ठीक है, और ये बीवी इसके बीच में फंस गई है।
राम्या इंसिस्ट दैट शी साइन ओनली आफ्टर पंचायत बिल कलेक्टर। देखिए पंचायत, उसने राम्या ने बोला और सही बोल रही है यहाँ पर, इंसिस्ट दैट शी साइन, इसको उन्होंने उस साइन किया। जब कब साइन किया? जब पंचायत बिल कलेक्टर ने प्रॉपर्टी को अच्छे से सर्वे किया और उसने वर्बल मतलब देखिए पंचायत बिल कलेक्टर ने उस राम्या को वर्बल एश्योरेंस दिया जो ये कागजात लीगल है, तभी उसकी बीवी ने वो पेपर साइन किया। ठीक है, मतलब समझ जाइए जो कुछ घोल हो सकता है बिल कलेक्टर के बीच में, क्योंकि बिल कलेक्टर ऐसा क्यों करेगा यार, ठीक है, अगर गलत काम किया तो। As he was born and brought up in the village and he knew the village very well, Ramya has trusted him। चूंकि वो बिल कलेक्टर उस विलेज में ही पला बड़ा है तो राम्या ने ट्रस्ट किया उसको यार, वो तो बंदी नया नया उसको जॉब मिला यार, तो वो तो ट्रस्ट करेगी ही ना उसको। नाउ द पंचायत, मतलब ट्रस्ट करना ही चाहिए, इनफैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के अधीन है ट्रस्ट करना अपने कलीग्स को, ठीक है, मतलब वैसा होता है कुछ। नाउ द पंचायत मेंबर इज थ्रेटनिंग हर टू टेक द मैटर टू। अब देखिए वो पंचायत मेंबर जो था ना, जिस यहाँ पे जो ये पंचायत मेंबर जो था, ये वाला, इसको तो पेपर मिल गया है इस बंदे को। अब ये पंचायत मेंबर थ्रेट कर रहा है दैट वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ही विल गो मैटर टू डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ही टू गेट हर सप्रेस्ड, है ना। ये मैटर को डिस्ट्रिक्ट का पूरा पंचायत के पास ले जाएगा, जो क्या फिर इसको तलब करेगी, मतलब सस्पेंड कराने का सोच रहा है, क्योंकि तुमने मेरे दुश्मन को क्यों दिया पेपर, साइन कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब राम्या सीक्स हर हस्बैंड हेल्प। अब राम्या तो बेचारी, वो बीवी तो उसके पति की मदद मांगेगी ही यार। हाँ, पति देखिए इसको कोई एपिसोड में लेकिन अभी तक नहीं था, अब वो मांग रही है अपने पति का हेल्प। हु इज़ क्लोजर टू तहसीलदार। अब देखिए तहसीलदार के क्लोज था ना, अच्छा फ्रेंड था, ठीक है। अब तहसीलदार की क्योंकि क्लोज है तो आपका जाके अभी कहाँ पर ले जाने का बात कहा था इन लोगों ने, रुको। तहसीलदार देखिए क्लोज है तो वो तहसीलदार तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्लोज रहेगा ही, ठीक है। उसने बोला, उस बंदे ने बोला डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास ले जाऊंगा तुमको सस्पेंड करवाने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि उसका उसका पति का तहसीलदार के साथ अच्छा मेल मिलाप है तो वो तो मतलब तहसीलदार का यहाँ से अच्छा कनेक्शन होगा ही, सिंपल सा बात है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कहाँ यार, रामेश, अच्छा राम्या इसका उसकी सांस बोल रही है, फोर्स कर रही है उसको, छोड़ दो ये सब क्या कर रही हो, एक तो फंस जाती है, कुछ काम वाम करने नहीं आता है ना, छोड़ दो ऐसा, मतलब फटकार रही है। बट राम्या पर राम्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा ही इनफैक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जो ये मेरा स्लाइड जो भी लड़कियां देख रही है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग भी ऐसा ही एटीट्यूड रखिए। इनफैक्ट आप लोग तो खैर रखिएगा ही, क्योंकि आप लोग नहीं रखती तो ये सब पढ़ती ही नहीं, मतलब मेरा लेक्चर सुनती ही नहीं, ऑफ कोर्स। आईएएस का तैयारी कर रही हो आप लोग सब, तो एनीवेज वो तो जस्ट बोलने का बात था। बट राम्या वांट्स टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है एंड प्लीड्स हर इनोसेंस, ठीक है, और वो बोल रही है और वो इनोसेंट है यार, सिंपल। केशव इज इन मोरल डायलामा। आप देखो केशव मोरल डायलामा में पहुंच गया है, क्या करे, क्योंकि अभी तो केशव तो एपिसोड में नहीं है पर उसको इन्वॉल्व तो होना ही है। अब यार आपकी बीवी है यार, ऑफ कोर्स अब मदद करोगे ही, जो हो जाए, है ना। अब एथिक्स कैंसर में अगर आप लिखोगे दैट मेरी बीवी है पर उसका मैटर उसको समझना चाहिए, वो सब एग्जामिनर और भी समझ जाएगा कितना फालतू हस्बैंड है ये। वैसे लिखना मत, मतलब क्योंकि आपकी वो बीवी है तो आपको हेल्प करना ही पड़ेगा केशव को। व्हाट शुड बी केशव कोर्स ऑफ एक्शन, ये मेन क्वेश्चन, ये केशव का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सो दैट ही डजंट कॉम्प्रोमाइज हिज एथिक्स इन पर्सनल प्रोफेशनलशिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, बार बार सब में बोलता हूँ स्टेक होल्डर्स आपको खोलना चाहिए, है ना। देखिए मेन स्टेक जो होल्डर्स है, देखिए केशव, उसकी बीवी, ठीक है, उसके बाद तहसीलदार जिसका केशव के साथ अच्छा कनेक्शन है, उसके और उसके लाइक आपका जाके कौन, अरे एक मिनट, क्या था उसका नाम यार, हाँ बिल कलेक्टर, ठीक है, पंचायत का बिल कलेक्टर एक है,
ठीक है। ये पंचायत का बिल कलेक्टर, नाम भूल जाता हूँ बार बार, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ गया आपको। एनीवेज, पंचायत का बिल कलेक्टर एक है, ठीक है। उसकी बीवी है, वो है तहसीलदार है, ठीक है। और वो बंदा है जो रिपोर्ट करना चाहता है ना। अब इन लोग सारों को लेकर सब में डील कर लो, एक एक पॉइंट आराम से, पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट बन जाएगा, है ना। एकदम तगड़ा पॉइंट आंसर बन जाएगा। अब देखिए आंसर देखते हैं आगे चल, ठीक है। देखिए पहले तो इशू लिख लीजिए, क्या क्या इशू है, ठीक है। हाँ, हाउ ही शुड गो अबाउट इट, ठीक है। पर यहाँ पर उसको एक मोरल डायलेमा में फंस गया है और कुछ कुछ इश्यूज उसको दिख रहे हैं ना, तो उस इशू को अपन पहले डील कर लेते हैं। इश्यूज क्या है? इलीगल ऑक्यूपेंसी, है ना। क्योंकि वो बंदा जो है मेल पंचायत मेंबर, जो यंग पंचायत मेंबर है, वो इलीगल ऑक्यूपेंसी के लिए बोला है, जो राम्या को फंसा देगा, है ना। तो इलीगल ऑक्यूपेंसी ना है। अब उसके पति को तो देखना है भाई, ये क्या सचमुच का इलीगल ऑक्यूपेंसी है क्या नहीं। मतलब इशू है इलीगल ऑक्यूपेंसी, बिल्कुल सही, ठीक है। हर मदर अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, हाँ मदर भी उसकी, लेकिन एक स्टेक होल्डर में आती है, मैं भूल गया था। देखिए मदर अनकोऑपरेटिव, उसकी सास अनकोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो वो तो अपनी माँ को समझाएगा ही ना केशव। तो उसका भी कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं है, इसलिए वो मोरल डायलेमा में फंस गया बेचारा, है ना। बिटवीन द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिज जॉब, उसको अपना भी इंटीग्रिटी, मतलब खुद भी अपने जॉब, मतलब यहाँ पे केशव का बात चल रहा है, केशव को भी अपने जॉब के लिए इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी दिखाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इमोशनल अटैचमेंट उसकी बीवी के साथ, वो और उसकी बीवी उस पर भरोसा कर रही है ना, तो उसके बीवी के इस पे भी खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा, कैसे बंदा? देखिए इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिज जॉब, ये क्यों बताइए तो, क्योंकि केशव का आपका जाके वीडियो के साथ है ना। अब इंटीग्रिटी अगर नहीं, और इंटीग्रिटी को वो भी करप्ट माइंडेड हो गया, तो वो उसको सीधा बोलेगा आप इन्फ्लुएंस कर दीजिए, मेरी बीवी को बचा दीजिए, है ना। वैसा भी इसको नहीं करना है, ठीक है। आप अगर वैसे लिखोगे आंसर तो नंबर कटेंगे, ठीक है, मत लिखना। तो वो भी करना है उसको, वो भी देखना है, अपना जॉब भी देखना है, और जॉब का इंटीग्रिटी ऑनेस्टी भी देखना है, और यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज वाइफ भी देखना है। और एक पहला चीज़ था जो पहले लाइन में शायद लिखा हुआ था, वो स्मार्ट बंदा है ना। तो मतलब समझ जाइए, स्मार्ट मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो उसी एंगल पे आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इश्यूज आपने लिख दिया, ये सारे केस स्टडीज में ही लिखना पड़ता है। नाउ अब क्या करना पड़ेगा? On personal front, it is Keshav's responsibility to help his wife Ramya in every situation, ठीक है। Of course, ठीक है, ये आपको मतलब एक लिखना ही पड़ेगा, जो क्योंकि वो पर्सनली पर्सनल फ्रंट में उसको हेल्प करना ही चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बीवी है एटलीस्ट, है ना। आई मीन बीवी है, फाइनली बीवी ही है उसकी, तो मदद करना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पहला जो है ना, ये केशव अपने क्या करेगा ना, वो तो केशव भी तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, क्योंकि केशव का तो एक तो ऑफिस नहीं है, वो बंदा आप क्या करे, ठीक है। तो आप अगर केशव के जगह रहते तो आप क्या करते, ये बताइए, है ना। ध्यान से सोचिएगा, आपको कुछ नहीं पता, उसकी बीवी ने भी पहला नया नया ऑफिस ज्वाइन किया, उसमें सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी में, है ना। अब और उसी विलेज में, बट अब क्या आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी बीवी आपको ही फाइनली सहारा है, और आपको उसके बीवी का ऑफिस का आपको कुछ नहीं आता है। तो सिंपल, आप पहले यूजुअली कहाँ जाते हैं? सीनियर्स के पास हम लोग, है ना, जाते हैं ना। तो ये पहले तहसीलदार के पास जाएगा, सीनियर के पास जाके सब कुछ डिक्टेट करेगा अच्छे से, क्या क्या हुआ है, एंड ही मस्ट डिटेल हिम द इंसिडेंट्स, एकदम कुछ छुपाएगा नहीं, है ना। वेयर हिज वाइफ हैज़ बीन अननोइंगली ट्रैप्ड। सिंपल, देखो उसने अपना ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन किया, यही क्वेश्चन में पूछा था ना, तो ये आपको दिखा देना है पहले इसमें, जो सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और मैंने वैसा ही आंसर लिखा है, देखो सर नंबर दो मुझे। ऐसे आपको एकदम डांटना है सर को, सर यहाँ पे 2 नंबर आपको बैठा देंगे, ठीक है। नाउ अब दूसरा, इसमें देखिए मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, देख रहे हैं डैश, मतलब आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ जोड़ जाड़ के, वो खुद लिख लेना यार, उतना मैं नहीं बताऊँगा। नाउ सेकेंडली अब नेक्स्ट क्या करेगा? एक तो पहले तो उसको जाके बोलेगा, है ना। अब चूंकि ये सब कुछ जो केस हुआ है, ये पंचायत बिल कलेक्टर के कारण ही हुआ है, वो बंदा अगर इसको नहीं बोलता, वर्बल एश्योरेंस नहीं देता तो नहीं करती राम्या कुछ, ठीक है। उसको पकड़ो आप सीधा, आई विल मेक एन इंक्वायरी टू द पंचायत बिल कलेक्टर एंड देन आस्क हिम टू शो द डेटा बुक ऑन विच ही on which behalf he assurance the Ramya about the legality of the property.
उसको डेटा बुक दिखाने बोलेगा ही यार। अरे ऐसे ऐसे थोड़ा ना कुछ मतलब एश्योरेंस दिया था उसने भी, शायद कुछ दिखाया होगा ना जो, क्योंकि रामा उतना तो पागल नहीं है जो, क्योंकि अब दिखा हुआ एडुकेटेड लिखा हुआ है, जो वर्बल बोलने में ही तो नहीं, कुछ तो शायद दिखाया ही होगा ना यार। अब राम्या ऐसे थोड़ा ना साइन कर देगी जो मुंह में बोला, बट मुंह यहाँ पे लिखा हुआ है वर्बल, बट आपको वो कुछ कुछ दिमाग भी लगाना है ना, कुछ कुछ आपको दिमाग में लगाना है। तो आस्क हिम टू शो द डेटा बुक जिसमें उसने लीगैलिटी के बात बोला था उस प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए गलत तो हुआ है उसकी राम्या से, बट अब तो उसको सुधारना ही ना पड़ेगा उसका पति को, तो वो ये करना चाहिए। आपका सजेशन है, व्हाट शुड बी हिज कोर्स ऑफ एक्शन, आपसे पूछा आप क्या करोगे, तो ही शुड डू दिस, है ना। एंड पॉसिबली बाद में लिख देना, एंड पॉसिबली टेक अ रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम हिम दैट ही हैज assured हर ऑफ द लीगैलिटी ऑफ दोज पेपर्स। ठीक है, पॉसिबली अभी तो क्योंकि केस हो गया है तो सिंपल ये बंदा भी बचना चाहेगा ना यार, ये भी तो अपने आप को बचाएगा। बट पॉसिबली जहाँ तक हो सके, या फिर ये लिख दो रिटर्न कंफर्मेशन, या फिर रिकॉर्ड मतलब थोड़ा वो कुछ ऐसे स्पाई कैमरा, या फिर वो सब कुछ लिख सकते हो, स्पाई कैमरा वगैरह लेके रिकॉर्ड कर ले वो बात। ठीक है, तो सबूत बन जाएगा अपनी बीवी को बचाने के लिए। ठीक है, ये भी लिख देना, लेकिन स्पाई कैमरा वाला बात ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, बट आप कर देना। देखिए कितना मस्त पॉइंट आपको मिल गया, एकदम सारा एंगल से एकदम मस्त, मतलब कि डायरेक्ट आप इसको बोले भी नहीं जो तूने मेरी बीवी को फंसाया, वो भी आपने नहीं बोला, और सीधा आप ऐसे मतलब मस्त एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से खेल रहे हो आप गेम, है ना। तो इसमें भी सर देखेंगे, हाँ बेटा सब कुछ लिखा है, चलो इसमें भी 2 नंबर दे दिया मैंने तुमको। ठीक है, एग्जामिनर बोल दिया। अब देखिए तीसरा क्या है, उसकी मदर। ये मेन चीज़ तो चला गया, मतलब अब मेन गया नहीं है, बट उतना एटलीस्ट करना ही है ना उसे। मतलब लाइक वीडियो से पहले सीनियर से बात किया, उसके बाद मेन जो जड़ है वो बिल ऑफिसर, उसको पकड़ा, है ना, उसका स्पाई कैमरा रिकॉर्ड कर लिया, या फिर रिटर्न कंफर्मेशन ले लिया, जिससे क्या एट द लेटर स्टेज वो अगर बाई चांस ये केस ऊपर चला जाए तो वहाँ तक सबूत पेश कर सकता है। ठीक है ना। थर्डली केशव मदर। देखिए अब सिर्फ बेटा और बीवी ही आपस में साथ साथ है ना, पर उसका मदर का अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड है ना। कैसे चलेगा बताओ तो घर, ये अनकोऑपरेट कर रही है, ये बेचारा अपनी बीवी का साथ दे रहा है ना। तो यार सब कोई मिल के, ऑफकोर्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। तो अब केशव मस्ट टॉक टू हिज राम्याज मदर, राम्याज तो नहीं उसकी मदर ना, सास इन लॉ यार, जो भी हो, शायद कुछ गलत वालत मैंने लिख लिया, शायद उसकी केशव की माँ थी शायद, जो भी हो ठीक है, कोई किसी के भी मन गया हो। ठीक है, तो ही शुड मस्ट टॉक टू राम्याज मदर फॉर हर सच अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड। क्या अनसिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक रहो यार, आपकी बीवी है, मतलब आपकी बहू है या बेटी है, जो भी हो, टुवर्ड्स हर डॉटर, मतलब आपकी बेटी है, एंड मेक हर रियलाइज अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ हर डॉटर, है ना। और उसको रियलाइज करवाओ दैट आपकी बेटी ने इतना बड़ा फीट अचीव किया है, जो यूजुअली अभी मर्द लोग भी अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। और पत्रियार्चर सोसाइटी ऑफ, मतलब देखिए उसकी मम्मी क्यों बोल रही थी उसको, पहले तो आपको ये भी बात गौर करना है, क्योंकि उसकी मम्मी के भी दिमाग में पत्रियार्चल एटीट्यूड है ना। उसकी मम्मी भी सोचती है नहीं लड़के लोगों का ये सब काम है। तो सब कुछ लिख दिया आपने, पूरा आंसर ही, मतलब एक पॉइंट में, मतलब आपने 3-4 कॉन्सेप्ट्स घुसा दिए यार, कौन नहीं नंबर देगा। यहाँ पे भी आपने बोला सर देखो या इसमें भी हमको सब कुछ आता है, मैंने 100% कॉन्सेप्ट घुसा है, आप मुझे नंबर दो। सर बोलेंगे लो बेटा इसमें तुमको और 1 नंबर ज़्यादा दे दिया। ठीक है, पूरा सर भी मग्न हो जाएंगे आप पर, है ना। नाउ अब देखो अब क्या करता है, टू द एक्सट्रीम, जब ये सब फेल हो गया, पहला वीडियो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, और ये भी दिया नहीं, ठीक से बोला नहीं, हम क्यों लिख के दे, है ना। बट मैंने तो आपका रिकॉर्ड कर लिया स्पाई कैम से, ठीक है ना, है ना। लास्ट में क्या करना चाहिए, देखो ये सजेशन मैं कर रहा हूँ, ये मेरा आंसर है, ठीक है। आप मेरे से नहीं भी एग्री कर सकते हो, बट मैं ऐसा लिख कर आऊँगा, मैंने सोच रहा हूँ, गो टू वीडियो एंड ब्रीफ इट। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वो बंदा तो जाएगा ही यार, जूनियर, उसका झगड़ा है वो वाला, क्या बोलते हैं, ज़मीन को लेकर,
WWE फाइट भी हो चुका है उन लोगों में, है ना। तो वो तो बंदा जाएगा ही, तो उससे अच्छा आप ही चले जाओ, पहले ही ब्रीफ कर दो, सर ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बीवी को पता नहीं था, ये वो, मतलब थोड़ा यार उतना तो क्योंकि वीडियो बंदा है, तो थोड़ा तो वो वीडियो बंदा तो ये थोड़ा सिंपैथेटिक बंदा होगा, सिंपल सा बात है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, तो इसको पता रहेगा। तो एक्सट्रीम केस में मैं वीडियो के पास जाऊंगा और ब्रीफ करूंगा, सर सर ऐसा हुआ है, एंड टेक पॉसिबली, यहाँ पे लिखना पॉसिबली टेक द बिल कलेक्टर विथ हिम, ठीक है, जो सर इस बंदे ने ऐसे ऐसे किया, बताइए अब क्या करूं, है ना। अगर ऐसा हो गया तो देखो पनिशमेंट या तो आपको, आपकी बीवी को, और उसको भी सेम मिलेगा। और इसको कैसे ले जाओगे आप बताओ तो, परसुएशन से, है ना, परसुएशन से थोड़ा दिखाना, जो सर क्या आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, मतलब थोड़ा तो यार सब में इंसानियत होता है ना। वो सब कुछ लिख देना, है ना, बाई परसुएशन पॉसिबली टेक द बिल कलेक्टर विथ मी, है ना। एंड वही जो भी हो, थोड़ा पैंतरेबाजी घुसा देना जितना हो सके, ठीक है। आई मीन एथिकल वर्ड्स घुसा देना, उसी को पैंतरेबाजी में बोलता हूँ। नाउ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शन इज इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आप अगर देखिए, आप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, लेकिन इसके लिए जयंत के लिए बोला जा रहा है, मतलब राम्या की जयंती ना था वो, क्या नाम था, जो भी हो, उस बंदे के लिए बोला जा रहा है जिसने अपने वाइफ के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन, और टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी बीवी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी बीवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी बीवी ने आपको बोला है दैट हाँ पति जी आप मेरा ये केस कर लो, मतलब केस सॉल्व कर दो, देखो मैं टेंशन में आ गया यूँ, ऊपर से मम्मी इतना प्रेशर दे रही है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, ठीक है, जो आप इस कोर्स ऑफ एक्शन को अच्छे से देखे, एंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स एंड अबाइडिंग टू इट विल लीव ए गुड इम्प्रेशन। क्योंकि एज अ पति आप जा रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, आपने क्योंकि सब कुछ वीडियो के सामने खुल के लास्ट में एक्सट्रीम वाले केस में बोल दिया वीडियो के साथ, तो वीडियो भी सोचेगा यार इतना दोनों तो नौकरी जॉब वाले हैं बंदे, तो कुछ तो होगा, पोटेंशियल ज़रूर है ना, कुछ तो घपला है, तो उसको भी सोचने के लिए एटलीस्ट मजबूर कर देगा। देखिए इस टोटल एथिक ये शायद ख़त्म हो गया, अच्छा, इस टोटल से आपको वैसे एक चीज़ मिलता है, जो मतलब आप अपनी बीवी को ऐसा समझा सकते हो, बेटा अगली बार से ऐसा मत करियो, हाँ, रिटर्न चीज़ से ही, मतलब रिटर्न अगर कोई एश्योरेंस दे तभी उसको साथ मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क करना है रिटर्न एश्योरेंस के साथ, ठीक है। ये आपको सीख मिला इससे, आप ये लिख भी सकते हो इस एथिक्स केस स्टडी में, यहाँ पे लिखा भले ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंक्लूजन है दैट थ्रू आउट मोटिवेट राम्या, हाँ कंक्लूजन तो नहीं है, इनफैक्ट ये मतलब लिखना पड़ेगा, ये इसमें इसका क्या कंक्लूजन है। देखिए थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस डायलेमा ही शुड मोटिवेट राम्या एंड स्टैंड बाई हर टू गिव हर स्ट्रेंथ, बिकॉज अभी उसकी माँ भी उसके साथ नहीं है ना। तो जो भी केस हो आपको खड़ा रहना है, ठीक है। और इस पूरा देखिए एथिक्स से आपको ये संदेश मिल रहा है दैट केस तो आप सुलझा नहीं पा रहे हो, है ना, आपसे सुलझने इतना जल्दी सुलझेगा तो नहीं, ये पक्की बात है कि, पर आप इसको आपसे जो हो सकता है अच्छा, बेस्ट पॉसिबल, आपने वो मेजर लिया, ठीक है। वही एग्ज़ाम पूछेगा एथिक्स में, वही पूछेगा क्या कर सकते हो आप, है ना। आपको कोई तीर नहीं मार रहा, और ये सब सचमुच का थोड़ा ना हो रहा है आपके लाइफ में यार, बट बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या ले सकते हो वही आपको दिखाना है। और आपने प्रूफ कर दिया एग्जामिनर को, सर देखो इससे बेस्ट पॉसिबल आप भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो वो अगर 12.5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर तो देने में मिनिमम मजबूर है बंदा, तुम देना ही है अपना। और ऐसा अगर मिल गया तो आप 150 160 का थ्रेशोल्ड भी पार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, ख़त्म है शायद, हाँ ख़त्म आ गया। अभी तक के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। एंड वो हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियो। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।